गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मीरा और चिंटू ने घर के सारे अलमारियों के दरवाजे खोल दिए। मम्मी ने सूटकेस की चैन खींची, उसे बंद किया और कहा, कल हम नानी के घर जाएंगे। मीरा ने उछलकर अपने बिस्तर को छुआ। चिंटू ने तकिया हवा में उछाल दिया। अगली सुबह वह जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। ट्रेन की सीटी बजते ही इंजन का धुआं ऊपर उठने लगा। चिंटू खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसकी नजरें बाहर के दौड़ते हुए पेड़ों पर टिकी थीं। ट्रेन गांव के छोटे से स्टेशन पर रुकी। वे पगडंडी से होते हुए नानी के घर तक पहुंचे। नानी ने लकड़ी का पुराना दरवाजा धीरे से खोला। उन्होंने मीरा के सिर पर अपना हाथ रखा और चिंटू को अपनी गोद में ऊपर उठा लिया। घर के अंदर प्रवेश करते ही नानी ने उन्हें गले लगा लिया। कमरे में ताजी हवा आ रही थी। नानी ने रसोई से बाहर आकर उन्हें पानी का गिलास दिया। मीरा और चिंटू ने अपनी थकान मिटाने के लिए घूंट घूंट कर पानी पिया। नानी के घर की दहलीज पार करते ही छुट्टियों का असली आनंद शुरू हो गया था। वे अब अपने ननिहाल की शांत गलियों में थे। नानी ने मेज पर लकड़ी की थाली रखी, जिस पर ताजे कटे हुए पीले आम सजे थे। मीरा और चिंटू ने हाथ बढ़ाए। रसीले आमों का एक टुकड़ा मुंह में रखा। रस की मिठास से उनकी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही मीरा घर के बाहर निकल आई। उसने आंगन में खड़े विशाल नीम के पेड़ की एक मजबूत डाल चुनी। मीरा ने अपने हाथों से रस्सी को कसकर बांधा और झूला तैयार किया। वह जोर जोर से अपने पैरों को जमीन पर मारते हुए झूला झूलने लगी। हवा उसके चेहरे से टकराकर पीछे निकल रही थी। दूसरी ओर चिंटू बगीचे में दौड़ रहा था। उसके सामने नीले और पीले पंखों वाली तितलियां उड़ रही थीं। वह अपना संतुलन बनाए रखने के लिए पैरों को तेजी से चलाता, हाथों को हवा में फैलाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता। पेड़ों की छाया पगडंडी पर नाच रही थी और चिंटू की हंसी की आवाज शांत गांव में गूंज रही थी। प्रकृति की हरियाली और ताजी हवा ने उनके मन में नई जिज्ञासा जगा दी। वे घास पर बैठते, मिट्टी की सौंधी महक को महसूस करते और फिर से नई दौड़ शुरू कर देते। दोपहर की चिलचिलाती धूप घर के आंगन में उतर आई थी। नानी ने रसोई में पीतल की थालियां बिछाईं और गर्मा गर्म रोटियां परोसीं। चिंटू ने अपनी थाली की ओर देखा और एक के बाद एक कई रोटियां अपनी थाली में रख लीं। थाली का किनारा भर गया। रोटियां एक दूसरे पर टिक गई थीं। उसने बड़े उत्साह से खाना शुरू किया, लेकिन 2 रोटियों के बाद ही उसकी गति धीमी हो गई। उसने हाथ रोक दिया, सांस फूलने लगी और वह थाली को घूरने लगा। आधी से ज्यादा रोटियां थाली में ही पड़ी थीं, सूखी और ठंडी। नानी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कटोरी मेज पर रखी। उनकी नजरें चिंटू की थाली पर टिकी थीं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। नानी ने अपनी उंगली से थाली में बची रोटियों की ओर इशारा किया। उनकी आवाज में कठोरता थी। उन्होंने कहा, अन्न की कदर करनी चाहिए। चिंटू का हाथ हवा में ही ठहर गया। उसने नानी की आंखों में देखा, जहां प्यार की जगह अब एक गंभीर सीख का भाव था। मीरा ने अपना निवाला नीचे रख दिया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ बाहर से आती चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। चिंटू ने अपनी नजरें झुका लीं। थाली की रोटियां अब उसे एक बोझ की तरह लग रही थीं। नानी ने चिंटू का हाथ पकड़ा और उसे आंगन के कोने में ले गई। उन्होंने जमीन पर उंगली से लकीरें खींचकर खेत का नक्शा बनाया। नानी ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में मिट्टी की मेहनत गूंज रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे किसान तपती दोपहर में भारी हल खींचता है। नानी ने अपने हाथों को रगड़कर दिखाया कि कैसे दाने को मिट्टी में बोने के लिए कमर झुकानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि हर रोटी के पीछे महीनों का पसीना, बारिश का इंतजार और फसल कटाई की थकान छिपी होती है। चिंटू ने अपनी थाली की ओर देखा, जहां रोटियां अब बस भोजन नहीं बल्कि मेहनत का परिणाम दिख रही थीं। नानी ने कहा, जब तुम एक निवाला फेंकते हो तो तुम किसान की उस पूरी मेहनत को व्यर्थ कर देते हो। चिंटू ने धीरे से थाली उठाई और आखिरी टुकड़ा तक खा लिया। उसने नानी के हाथों की झुर्रियों को देखा, जो खुद खेत में काम करते हुए बनी थीं। चिंटू ने अपनी आंखें पोंछीं और नानी का हाथ थाम लिया। उसने सिर हिलाकर
अपनी गलती स्वीकार की। उस दिन के बाद चिंटू ने थाली में कभी एक दाना भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी भूख के अनुसार ही खाना लेना सीखा। भोजन अब उसके लिए केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि सम्मान का विषय बन गया था। 1 महीने का समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया। सुबह होते ही मीरा और चिंटू ने अपने सामान को बैग में भरा। नानी ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। उनके हाथ में एक कांच का जार था, जिसमें नानी के हाथों बना अचार रखा था। मीरा ने जार को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। स्टेशन की पटरी पर ट्रेन की घरघराहट सुनाई दी। लोहे के पहिए घूमने लगे और स्टेशन पीछे छूटने लगा। मीरा और चिंटू खिड़की के पास खड़े हो गए। नानी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थीं, उनका हाथ हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। चिंटू ने जोर से चिल्लाकर कहा, नानी, अगली छुट्टियों में हम फिर आएंगे। ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। गांव की कच्ची पगडंडियां, नीम के पेड़ और वह छत जहां वे रात को सोते थे, सब ओझल हो गए। चिंटू ने अपनी थाली में कभी खाना न छोड़ने का वादा याद किया। मीरा ने अचार के जार को सीने से लगा लिया। उसकी महक में गांव की मिट्टी और नानी का प्यार बसा था। ट्रेन की खिड़की से आती हवा उनके चेहरों को छू रही थी। वे घर लौट रहे थे, लेकिन साथ में नानी की सिखाई गई जीवन की सीख और यादों की पोटली लिए हुए थे। यह छुट्टियां केवल समय का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गई थीं।